प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य का जो प्रचार है वो दृष्टांतों में हमेशा किया है। दृष्टांतों में प्रचार इसलिए किया है ताकि जो इस वचन को सीखना चाहे, जो इस वचन को समझना चाहे, उसे ही वचन जे समझ में आए। हमारे अंदर इस वचन को सीखने की प्यास होनी चाहिए, तभी हम इस वचन को सीख पाएंगे। तभी जो प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों में प्रचार किया है, हम उन दृष्टांतों को समझ पाएंगे। तो आइए हम सीखते हैं कि हमारे अंदर ये प्यास कैसे होनी चाहिए वचन को सीखने की। तो आइए हम बाइबल खोलते हैं। यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 13 आयत से लेके 15 आयत तक हम पढ़ेंगे। वो कौन सा जल है जिसे पीकर दोबारा प्यास नहीं लगेगी? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उसे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। आमीन। इस वचन के अंदर प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री को समझाते हैं दृष्टांत में। यहाँ पर भी सामरी स्त्री के साथ दृष्टांत में बात करते हैं और स्त्री को वो दृष्टांत समझ में नहीं आता। स्त्री यही समझ रही है कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच जल भरने की बात कर रहे, सचमुच जल देने की बात कर रहे हैं, जिस जल को मैं पीऊंगी उससे दोबारा प्यास नहीं लगेगी। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जल जो इसका इस्तेमाल किया इस शब्द का, ये जल का मतलब है दृष्टांत वचन। प्रभु यीशु मसीह एक वचन है और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो पुराने नियम के अंदर यशाया, यिर्मयाह, दानियल, ये सभी जो लोग हैं जिन भविष्यद्वक्ताओं ने फर्स्ट कमिंग की भविष्यवाणी की थी कि प्रभु यीशु मसीह एक मरियम से, एक कुंवारी से पैदा होगा और इजराइलियों के लिए एक मसीहा पैदा होगा जो उद्धार का वचन सिखाएगा और तब उनका उद्धार होगा। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से उनका उद्धार होगा और स्वर्ग के राज्य का वो प्रचार करेगा। तो इन बातों को दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें वो जल दूंगा जिससे तुम्हें दोबारा प्यास नहीं लगेगी। ये उस जल की बात हो रही, यानी कि वो वचन प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री को बताते हैं कि जिस मसीहा का तुम इंतजार कर रही हो वो मसीहा मैं हूं, तुम्हारे सामने खड़ा हूं और तुम मुझ पर विश्वास करो। जो वचन मैं तुम्हें सुनाता हूं उस वचन के ऊपर विश्वास करो ताकि तुम्हारा उद्धार हो। ठीक ऐसे ही जहां पर हम फर्स्ट कमिंग के ऊपर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी जल देने की बात कर रहे हैं, जल जाने के वचन सुनाने की बात कर रहे हैं, वचन देने की बात कर रहे हैं ताकि उद्धार हो इजराइलियों का। और यहाँ पर हम आगे देखते हैं सेकंड कमिंग में भी प्रभु यीशु मसीह ने जल देने की बात की है। तो आइए हम वचन पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब, ये बाइबल के अंत में है। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 22 अध्याय और उसकी 17 आयत में लिखा है, आ जो प्यासा हो वह आए और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंध मेंध ले। यहाँ पर भी वचन देने की बात हो रही है, वचन को समझाने की बात हो रही है, जल देने की बात हो रही है। जल यानी कि जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने कांच का सा बिलोर सा जो समुद्र है, उस समुद्र में से जो जल नीचे आ रहा है धरती के ऊपर, उस जल को देने की बात हो रही है। वो जल है प्रकाशित वाक्य की गुप्त बातें, यानी कि प्रकाशित वाक्य को सीखने की हमारे अंदर वो प्यास होनी चाहिए। जिसके अंदर वचन को सीखने की प्यास होगी, जिसको रेवलेशन की बातों की सीखने की प्यास होगी, उसे ही वो वचन उसे मिलेगा और उस वचन से जो उसे सीखना चाहेगा उसे वही वचन समझ में आएगा। और वचन सीखने की प्यास हमारे अंदर होनी चाहिए। जब हम वचन को सीखने की हमारे अंदर प्यास होती है, हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु यीशु आप मेरी मदद कीजिए कि मैं इन रेवलेशन के वचन को, यानी कि आपकी दूसरी आमद का जो वचन है, उस वचन को मैं सीखना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ कि इस वचन के अंदर क्या लिखा है, मुझे समझ में नहीं आता। जब आप प्रार्थना करते हो प्रभु यीशु मसीह के आगे, आप अपनी प्यास को परमेश्वर के आगे रखते हो कि हे प्रभु यीशु आप मुझे जल दीजिए, मुझे बहुत प्यास लगी, मुझे वचन सीखने की प्यास लगी है, तब प्रभु यीशु मसीह आपके सामने ऐसे इंसान को भेजेंगे जो इंसान प्रभु यीशु मसीह से वचन सीख चुका होगा और उससे आप वचन सीख पाओगे, उससे ही आप रेवलेशन के दृष्टांतों को समझ पाओगे, वही आपको रेवलेशन के दृष्टांतों को समझाएगा। तब आपने एक और प्रार्थना करनी है,
कि हे प्रभु यीशु, आप मुझे इतनी तेज बुद्धि दीजिए, इतनी तेज बुद्धि दीजिए, ताकि ये जो रेवलेशन का वचन मुझे सिखा रहा है, मैं इस वचन को अच्छे से सीख सकूं, मुझे समझ में आ सके कि इस वचन के अंदर क्या लिखा है। पतरस की बात को देखते हैं ना कि प्रभु यीशु मसीह पतरस को कहते हैं कि मैं तुम्हें स्वर्ग की कुंजियां दूंगा, स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। तो स्वर्ग की कुंजियां यानी कि स्वर्ग को समझने की, वचन, स्वर्ग के वचन को समझने की बुद्धि। कुंजी यानी बुद्धि, समझ, वचन को सीखने की समझ दूंगा। जो वचन को सीखेगा, समझेगा, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। इसलिए वही कुंजी हमें भी मांगनी है, इस रेवलेशन के वचन को सीखने की। हमें प्रार्थना करने की है, प्रभु यीशु आप मेरी मदद कीजिए, तब आप रेवलेशन को सीखने पाओगे। और तब जब हम वचन को सीखने पाते हैं, अच्छे से वचन सीख लेते हैं, तब हमें अनंत जीवन मिलता है, तब हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करते हैं। तब हमारी आत्मा जो है वो प्रभु यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार हो जाती है। फर्स्ट कमिंग के ऊपर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें तैयार करते हैं, स्वर्ग के राज्य का वचन सुनाकर हमारा उद्धार करते हैं, ताकि हम परमेश्वर के पास जाने के लिए तैयार हो सके। लेकिन सेकंड कमिंग के उन्होंने पहले ही वचन हमें दिया है कि इस वचन को जो सीखा हुआ होगा, जो इस वचन को सीखा होगा, जो इस वचन से जिसकी आत्मा भरी हुई होगी, तैयार होगी, वही प्रभु यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार, वही प्रभु यीशु मसीह के जो स्वर्ग का राज्य है, प्रभु यीशु मसीह के साथ हम उसमें रह सकेंगे, पिता परमेश्वर के साथ स्वर्ग के राज्य में रह सकेंगे। इसलिए हमें रहने के लिए इन बातों को ध्यान देने की बड़ी जरूरत है। इसलिए काफी सारे हमने देखा है कि लोगों को, जो लोग हैं वो इस बात को समझ नहीं पाते, और काफी सारे पास्टर्स हैं, प्रचारक हैं, इवेंजलिस्ट हैं, और जो बाइबल की स्टडी कर चुके हैं कॉलेज के अंदर, बाइबल कॉलेज के अंदर स्टडी कर चुके हैं, और उनके अंदर एक बात बड़ी पाई जाती है कि मैंने वचन ऑलरेडी बहुत सीखा है, मैंने 5 साल का कोर्स किया है बाइबल को सीखने का, वचन को सीखने का, तो मुझे जरूरत नहीं है वचन को सीखने की। ऐसा कभी ना करें। जो रेवलेशन का वचन है, इसको सीखने के लिए हमें प्रार्थना करनी है, इसको सीखने की हमारे अंदर प्यास होनी चाहिए। हर प्रचारक के अंदर इस वचन को सीखने की प्यास होनी चाहिए। इस वचन को सीखने की जब आपके अंदर प्यास होगी, तभी हमें अनंत जीवन मिलेगा। जब ये आप खोलते हो प्रकाशित वाक्य, इसको पढ़ते हो, तो इसको ऐसे इसका प्रचार ना करो जब तक आप इस वचन के बारे में नहीं जानते कि इस वचन के अंदर गुप्त बातें क्या हैं, इन दृष्टांतों में क्या लिखा हुआ है। तब तक आप वचन का प्रचार ना करें। पहले इस वचन को सीखें, इस वचन को सीखने की अपने अंदर प्यास रखें, इस वचन को अच्छे से सीख लें, समझ लें, उसके बाद ही आप वचन का प्रचार करें। लोगों को सिखाएं, दूसरों को सिखाएं, कलीसिया को सिखाएं इस वचन के अंदर क्या लिखा है। इसलिए ऐसे ही वचन को जब आप बिना जाने, बिना समझे इस वचन का प्रचार करते हो, तो इस आप जीवन के पुस्तक में आपका जो नाम लिखा हुआ है वो काटा जाएगा। ये गुनाह है, ये पाप है कि आप इस वचन को अच्छे से जानते भी नहीं हो, और आप इस वचन का आगे प्रचार करते हो और लोगों की आत्माओं को मार देते हो, जिंदा आत्माओं को मार देते हो गलत प्रचार करके। ऐसी चीजें आप मत करें। वचन को पहले खुद सीखें, फिर उसका प्रचार करें, क्योंकि रेवलेशन के अंदर लिखा है, जो इस वचन को बढ़ाएगा या घटाएगा, उसका नाम जीवन की पुस्तक में से काट दिया जाएगा। इसलिए वचन को पहले सीखना है, वचन को सीखने की अपने अंदर प्यास रखो। परमेश्वर के पास आओ, कहो, हे मेरे पिता परमेश्वर, आप मेरी मदद कीजिए, मैं प्यासा हूं, मुझे जल दीजिए। तो परमेश्वर आपको ये वचन सिखाएंगे, क्योंकि ये वचन को सीखना बहुत जरूरी है। रेवलेशन पूरी बाइबल का निचोड़ है, और इस निचोड़ को सीखना, अपनी आत्मा के अंदर भरना बहुत जरूरी है। तभी हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत से आशीष और बरकत मिले। आमीन। गॉड ब्लेस।